नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विवादित रहेजा बिल्डर के निवेशकों से एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और विवादित रहेजा बिल्डर के फर्जीवाड़े के कारण कभी भी गुरुग्राम सेक्टर 109 स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी का बिजली का कनेक्शन अब कट सकता है। दरअसल विभाग ने 2014 में रहेजा अथर्वा का पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया। इसमें रहेजा बिल्डर को 45 दिन में यहां के निवासियों को बिजली का आवासीय कनेक्शन जारी करना था, लेकिन 2014 से लेकर अब तक बिल्डर के द्वारा रहेजा अथर्वा रेसिडेंट से 15 करोड़ का ईडीसी और आईडीसी वसूलने के बाद भी ना तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस ही डीबीएचबीएन में जमा करवाए गए और ना ही बाकी की सुविधाएं सोसाइटी को मुहैया करवाई गई। अब बिल्डर के इस फर्जीवाड़े के कारण यहां के निवासियों को डोमेस्टिक के बजाय कमर्शियल बिजली के चार्ज भरने पड़ रहे हैं। इसको लेकर के निवासियों का कहना है कि जब वो डोमेस्टिक कनेक्शंस का पैसा बिल्डर को दे चुके हैं तो क्यों वो कमर्शियल चार्ज भरें। सोसाइटी के निवासियों के अनुसार वो डोमेस्टिक कनेक्शन की तय बिजली यूनिट के अनुसार बिजली का बिल भरना चाहते हैं, लेकिन अब बिल्डर के फर्जीवाड़े के कारण विभाग निवासियों से कमर्शियल का बिल मांग रहा है। ऐसे में इसको लेकर के बिजली विभाग ने रहेजा अथर्वा सोसाइटी के बिजली कनेक्शन को काटने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि रहेजा की अथर्वा सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं भी वहां रहने वाले लोगों को नहीं है, जिससे आए दिन यहां रहने वाले 400 से ज्यादा परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहेजा अथर्वा के लोग जो कि करीब 450 फैमिलीज हैं और 2000 के करीब हम लोग हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं। यहाँ 14 स्टोरी की 11 टावर्स हैं। बिना बिजली के आप इमेजिन कर सकते हो, बिजली एक बेसिक मूलभूत सुविधा है जिसके लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की करोड़ों रुपए लगा दिए इस रहेजा बिल्डर पे विश्वास करते हुए, जो कि 2014 में ओसी इनको मिली, मई 2014 में, विद ए कंडीशन। डीटीपी ने इनको ओसी दिया ए ब्लॉक टू एफ ब्लॉक कि 15 दिन के अंदर आपको डोमेस्टिक सप्लाई देनी है। इसके बाद अनदर ओसी फॉर द लो राइज फॉर द सिलास टावर was given on the condition, same condition in November 2014 that you have to November 2014 में they got the OC with the same condition that within 15 days you are supposed to give the domestic electricity. Now in spite of 7 years down the line we are on the temporary connection. अप्रैल 2021 के ऑर्डर के अनुसार they have increased they means DHBBN has increased the rate to twice. We have approached the court directed that we should keep paying the domestic rate and our electricity will not be disconnected. However, day before yesterday, they have disconnected our electricity at 3 p.m. I personally approached the SDO, Suman Madam. Suman Kashyap, she is the SDO of Division Gurgaon. She told until you pay the double the rate, that is 100% of the rate, 14 rupees 30 paisa, electricity will not be connected. देखिए, ये जो पॉलिसी है वो ही गलत है। पहली बात, आप पैसा लेते हैं बायर से और बायर्स को आप बोलते हैं बिल्डर को दो, तो सबसे बड़ी गलती तो इधर है। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि बायर्स पैसा दे डायरेक्टली डीएचबीबीएन को, तो इसमें ये जो बिल्डर्स हैं ये घोटाला नहीं कर पाएंगे। इवन ईडीसी आईडीसी भी जो जमा होना चाहिए वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए, पर ये जानबूझ के सिस्टम को ऐसा रखा गया है कि इसमें करप्शन किया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए बिल्डर्स अपने पास रखते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। सरकार खुद उनकी तरफदारी करती है और कोर्ट में बोलती है कि बिल्डर्स पर नरम रहा जाए कि कोविड है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। बट इसमें कोविड की बात कहाँ से आती है? वो तो पैसा हमने दिया हुआ है, उनको कोई नुकसान और नफा नुकसान की बात नहीं है ना। हमारा पैसा हमने दिया हुआ है, आप अपने पास रखे हुए हो। ये तो धोखाधड़ी है, चोरी है। इसमें तो जो ये बिल्डर्स हैं इनको सीधी जेल होनी चाहिए। 420 में धोखाधड़ी के मामले में इनको जेल होनी चाहिए। तो गुरुग्राम में किसानों ने प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि जो सरकार ने किसानों से वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कृषि बिल वापसी के साथ साथ किसानों से सरकार के बीच कई मुद्दों पर समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 3 फरवरी से बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा और यही नहीं, इस प्रदर्शन को यूपी से शुरू किया जाएगा। आंदोलन का सदस्य हूं और जो आज हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जो वायदा किया था गवर्नमेंट ने उसको नहीं निभाया, उसी को एक विश्वासघात के रूप में हम ये प्रदर्शन आज कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि वो इन वादों पे पूरी उतरे, अन्यथा
3 फरवरी से मिशन यूपी हम शुरू कर देंगे और बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे। अब की बार जो बंगाल में लगा था वो थोड़ा इंजेक्शन रह गया, अब की बार बहुत बड़ा इंजेक्शन लगेगा। मुख्य मांग तो हमारी ये है कि भाई जो किसानों को जो मुआवजे की जो सरकार ने जो लिखित गारंटी दी थी उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो मुकदमे जो किसानों के ऊपर जो दर्ज हो रखे थे ये सारे मुकदमे उल्टे होने चाहिए थे, ये सरकार ने लिखित में दे रखा था। और जो लिखम खीरी के अंदर जो उसके अजय टेणी जो का लड़का जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो होनी थी, मतलब उसको बर्खास्त करने की जो बात थी, ये सारी बातें लिखित सरकार ने दी थी, उसके ऊपर वो खरी नहीं उतरी, उसके ऊपर उसने आज विश्वासघात कराया है इसके ऊपर। तो गुरुग्राम में कोरोना के 24 घंटे में 1155 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 1925 लोगों ने जंग जीती है। हमारे सहयोगी संजय राठौर ने जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, राहत भरी खबर है कि पिछले 3 दिन से लगातार मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा गुरुग्राम शहर के अलग अलग हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती के साथ पेश आ रही है। ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में अब कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे थे उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। और आज की मैं बात करूं, गुरुग्राम में जो नए कोरोना के मामले हैं 1155 पाए गए हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं रिकवरी रेट की मैं बात करूं, आज गुरुग्राम में 1900 से अधिक जो लोग हैं कोरोना पर उन्होंने जीत हासिल की है। गुरुग्राम वासियों के लिए राहत की खबर जरूर है कि गुरुग्राम में लगातार अब मामले घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना है और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस नीति के साथ चलेंगे तो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम डीएलएफ फेज थाने के सामने आज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अभिभावकों का आरोप यह है कि जो डीएलएफ फेज 2 के नामी स्कूल डीपीएस ने अपनी ब्रांच को शुरू किया है उसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। बिना मान्यता के ही उस स्कूल को चलाया जा रहा है। अब इस विरोध में कई दफा अभिभावक प्रदर्शन कर चुके हैं। जिला उपायुक्त से लेकर के तमाम अधिकारी इसकी शिकायत दे चुके हैं। तो स्कूल के खिलाफ थाने में आज शिकायत दी गई है। डीएलएफ फेज 2 में आज तमाम अभिभावक पहुंचे, जहां पर स्कूल के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है कि बिना मान्यता के ही यहां पर जो स्कूल है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ ही एक बड़ा खिलवाड़ है। और इसी को लेकर के ज्ञापन आज जिला उपायुक्त को सौंपने के लिए तमाम अभिभावक यहां पर पहुंचे, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल डीएलएफ सिटी के अंदर जो खोला गया है उसकी मान्यता नहीं होने के चलते अभिभावकों ने ये ज्ञापन सौंपा है। हमने प्रोटेस्ट किया है धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। कौन से ब्रांच? डीपीएस डीएलएफ फेज 2 के खिलाफ। जब हमने इसकी आरटीआई वगैरह लगाई थी या सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई थी तो उसमें क्लियरली आ गया था कि ये स्कूल कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने उसको आधार बना करके उस सारी की सारी कॉपी एक डीसी साहब को दी गई। डीसी साहब ने एक कमेटी गठित की गई जिसमें एडीसी को मेन बनाया गया, उसके साथ में डीओ को और बीओ को जोड़ा गया और उसकी निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया गया। मेरे बच्चे नर्सरी क्लासेस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि स्कूल का एफिलिएशन नहीं है और जैसे ही हम सब लोगों को ये पता लगा कि स्कूल का एफिलिएशन नहीं है तो और स्कूल की फ़ीस बढ़ाई गई। जब फ़ीस बढ़ाई गई तो मुद्दा ये उठा कि भाई स्कूल की फ़ीस क्यों बढ़ाई गई? बिल्डिंग फंड है और कंप्यूटर फ़ी है। कंप्यूटर फ़ी हम लोग क्यों पे करें? हमारे बच्चे तो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो बिल्डिंग में अभी नहीं जा रहे हैं, या हमारे बच्चे ग्राउंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये इनकी जो कन्वेंस है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब वो जब हमसे फ़ीस मांगते हैं और वो भी बढ़ाकर, जबकि कोविड में सबको पता है कि सबका बिजनेस कम था, सब कुछ कम था, और वो भी इस चीज़ के लिए मांग रहे हैं कि जो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं होता, जिसका एफिलिएशन ही नहीं है, उस स्कूल के लिए हम पे करें, वो भी फीस बढ़ाकर इंक्रीज करके। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष पारिशा शर्मा ने गुरुग्राम के सेक्टर 4 में दत्तक ग्रहण एजेंसी का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। पारिशा शर्मा ने कहा है कि इस एजेंसी के शुरू होने के बाद अब गुरुग्राम जिला वासियों को किसी बच्चे को गोद लेने के लिए अन्य शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लावारिस हालत में मिलने वाले बच्चों के स्वजन का पता नहीं चलने पर उनको गोद देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, जिससे कि बच्चों का लालन पालन हो सके और निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति हो।
अब हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाले की नई रोशनी लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। गुरुग्राम में पुलिस ने शातिर स्नेचर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी दर्जनों वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से 11 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस को अभी कई और वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।